नमस्कार दोस्तों, रिछारिया मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी टेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सांख्य की, इसको अपन लोग जानेंगे। इसमें आज अपन लोग पढ़ेंगे समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं, इनको निकालने की विधि क्या है। पहले अपन लोग छोटे से शुरुआत करेंगे, इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को बताया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं समांतर माध्य यह किस प्रकार से निकाल सकते हैं। समांतर माध्य की परिभाषा होती है, पहले तो आप ये जाने समांतर माध्य होता क्या है। समांतर माध्य में निकाली जाती है किसी श्रेणी के पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देने पर जो मूल्य का मान प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो समांतर माध्य इस प्रकार से निकाला जाता है, श्रेणी में जितने भी पद हैं उन सभी पदों का योग, जितने श्रेणी में पद हैं उन सारे पदों का योग निकालते हैं। फिर उन पदों की संख्या, जैसे श्रेणी में 20 पद हैं या 5 हैं या 10 हैं, जितने भी पद हैं उन सभी पदों का ऊपर योग किया जाता है। नीचे उन पदों की संख्या, जैसे 20 पद हैं तो 20 से भाग देते हैं, 5 पद हैं तो 5 से भाग देंगे। इससे संबंधित सवाल हैं उनको अपन लोग करेंगे और आप लोग वीडियो को देखते रहें। जैसे समांतर माध्य का संबंध, इससे संबंधित पहला सवाल है 1, 3, 5, 7, 9, 4 का समांतर माध्य होगा। इसको अपन लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। पहले तो इन संख्याओं को लिखते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 4। अब देखते हैं इन संख्याओं का है कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे 6 संख्याएं हैं तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है, पदों का योग। फिर है पदों की संख्या, हो गई अपनी 6। अब अपन को चाहिए पदों का योग, तो इन सभी को जोड़ते हैं। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 4 बटे में है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या है कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अपन 6 का भाग देंगे। अब इनको देखते हैं जोड़ के। 9, 4, 13 और 7, 20 और 5, 25, 26, 27, 28 और 1, 29। कितना हो गया, 29 बटे 6। इन सभी को जोड़ने पर आया 29, भाग देते हैं, पदों की संख्या है 6, तो कितना हो जाएगा 29 बटे 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे सवाल देखते हैं। जैसे इसमें दिया है 1, 2, 3, 6, 1, 4, 5, 3 और 8 का समांतर माध्य। तो इनको पहले कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 6, 1, 4, 5, 3, 8। तो इनकी संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इनकी संख्या है 9। तो इनमें अपन लोग पहले इन सभी का योग करना पड़ता है। तो इन सभी का करते हैं योग। 1 धन 2 धन 3 धन 6 धन 1 धन 4 धन 5 धन 3 धन 8।
इन सभी का योग बटे में, इनकी बटे में क्या होता है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितने है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनमें 9 का भाग देंगे। अब इनको जोड़ते हैं, 8 में 3 जोड़ने हैं तो 9 10 11 और 5, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27, 27 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 20, 27 और 3 30, और 2 32 और 1 33। तो कुल कितना हो गया, 33 बटे पदों की संख्या है 9। यही आपका आंसर है। इसके बाद अपन लोग देखेंगे माध्यका। इसको किस प्रकार से निकालते हैं। माध्यका में आंकड़ों को पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। जितने भी संख्याएं दी हैं उन सभी को या तो आरोही क्रम में लिखना होता है या अवरोही। आरोही या घटते या बढ़ते क्रम में लिखते हैं। या तो आप घटते क्रम में लिखेंगे सारी, या फिर सारी संख्याएं बढ़ते क्रम में, छोटे से बढ़ते हुए ऊपर जाते हुए। तो आंकड़ों को सबसे पहले घटते या बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। इसके बाद गिनते हैं पद। तो उनके पदों की संख्या है कितने। यदि सम है तो अलग प्रकार से निकलता है, यदि पदों की संख्या विषम है तो अलग प्रकार से निकलता है। यदि इसमें एक कंडीशन होती है, यदि पदों की संख्या सम है तो माध्यका के लिए n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद दोनों का योग करते हैं, उसमें 2 का भाग देते हैं, जो होगा वो उसका माध्य होगा। इसी प्रकार से यदि पदों की संख्या विषम है तो पदों की संख्या विषम है तो फिर सीधा सीधा होता है। यदि पदों की संख्या विषम है तो अपन लोग उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। जो पद हैं उनमें n+1/2 यानी ठीक बीच का पद होता है। जितने जैसे 8 से 7 पद हैं तो 3 पद इस साइड छूट जाएंगे, 3 पद इस साइड छूट जाएंगे, बीच का पद होता है n+1/2वां पद। इससे संबंधित अपन लोग सवाल देखते हैं। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसमें देखते हैं 11, 7, 6, 9, 12, 15 और 19 की माध्यका होगी। तो इसमें सबसे पहले अपन लोग लिखते हैं बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले लिखेंगे 6, इस 6 से बड़ा है 7, 7 से बड़ा है फिर 9, 9 से बड़ा है फिर 11, 11 से बड़ा है 12, 12 से फिर बड़ा है 15, 15 से बड़ा है 19। अब इन पदों की संख्या गिनते हैं, है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7। यानी पदों की संख्या का क्या है, विषम। पदों की संख्या हो गई, पदों की संख्या है विषम। जब पदों की संख्या विषम है तो इसका सूत्र होता है n/n+1/2वां पद। यानी n का मतलब होता है पदों की संख्या। तो n बराबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर 7। अब निकाल लो अपन, n बराबर है 7 प्लस 1/2 वहाँ पद, 7 प्लस 1 8/2 यानी 8 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 4वां पद। अब चौथा पद देखते हैं, इसमें क्या है, 1 2 3 4। चौथा पद कितना है, 11। तो माध्यका कितनी होगी, माध्यका बराबर 11, और यही आपका आंसर होगा। यदि
दूसरा सवाल देखते हैं इसी प्रकार से। इसमें पहले पदों की संख्या देखते हैं कितनी है। 8, 10, 5, 3, 9, 6, 12, 14, 13 और 7। अब इनमें पदों की संख्या, पहले तो इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होगा। तो सबसे पहले अपन लोग इनको लिखते हैं बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या है 3, तो सबसे पहले लिखते हैं 3। फिर है 3 के बाद 5, तो लिखते हैं 5। इसके बाद है 7, 7 के बाद फिर आती है 8, 8 के बाद है 9, 7 है यहाँ पर। 8 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद 10, 10 के बाद फिर आएगा 12, 12 के बाद फिर है 13, फिर आएगा 14। यानी पदों की संख्या कितनी हो गई। पहले तो ऊपर के गिनते हैं, फिर इनको गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी एक पद छूटा है, यानी 6। अब इसको, यहाँ पदों की संख्या है n बराबर सम, सम है यानी 10। तो पदों की संख्या किस प्रकार से निकालेंगे। 1/2 10वां पद है, 10 है, तो पहले तो n का मान निकालते हैं। तो n प्लस n/2 यानी 5वां पद। n में 2 का भाग देंगे, इसका सूत्र होता है n/2 वां पद धन n/2 प्लस 1 वां पद। अब n/2 वां पद 5वां, 1, 2, 3, 4, 5वां पद है 8। 1/2 बाहर लिखते हैं, इसका मान है 8 धन, और n/2 5वां प्लस 106वां। 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना है 9। 8 और 9, 8, 17, कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 17। तो इसका आंसर होगा 17/2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लो भाई, इसको निकालते हैं n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। n/2, n बराबर है 10, तो n में भाग देंगे 2 का, तो आएगा 5। तो इसमें अपन लोग देखते हैं 5वां पद कौन सा है। 5वां पद है 8, तो अपन ने लिख दिया 8। फिर है n/2 प्लस 1वां पद, तो अपन लोग देखते हैं n बराबर है 5 धन 1, 6वां पद। 6वां पद है 9, अपन ने लिख दिया 9। इन दोनों को जोड़ते हैं, उनमें 2 का भाग देते हैं, तो 9, 8 होता है 17/2। यही आपका आंसर है। इसके बाद अपन लोग देखते हैं बहुलक। अब अपन लोग देखेंगे बहुलक किसे कहते हैं। सबसे पहले बहुलक किसी श्रेणी में जो संख्या सब बहुलक होती है, वह संख्या जो सबसे अधिक बार किसी श्रेणी में सबसे अधिक बार रिपीट होती है। जो संख्या सबसे अधिक बार आएगी वही उसकी बहुलक कहलाएगी। जैसे इसका सवाल देखते हैं, इसका बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं ये। 2, 4, 7, 6, 2, 3, 2, 1, 8, 2 का बहुलक होगा। तो इसमें अपन लोग सबसे पहले लिखते हैं कि एक संख्या है आई, जैसे छोटे के बड़े की तरफ लिखेंगे और सभी संख्याओं को लिखते हैं। सबसे छोटा है इसमें 1, तो 1 लिख देंगे। इसके बाद आया है 2, 2, 2, 2,
कितनी बार आया है? 1 2 3 4। तो दो दो लिखेंगे 4 बार, 1 2 2 2। फिर आता है 3, 3 आया है 1 बार। फिर आया है 4 1 बार। फिर है 6 1 बार। फिर 7 1 बार है। और इसके बाद 8 1 बार है। तो इसमें अपन लोग वो ऐसी संख्या देखते हैं जिनकी बारंबारता या सबसे अधिक बार आई हो। तो इसमें और तो कोई है नहीं, 2 आया है अधिक बार। तो बहुलक हो जाएगा इसका 1 2 3 4 बार। तो बहुलक होगा, बहुलक बराबर 2। यही है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 3 6 5 4 2 3 6 3 3 4 1। इसका उत्तर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में इस सवाल का उत्तर आप लोग देंगे कि इसका बहुलक होगा कि। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।